Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फ़ाइल लेके आई हूँ। तो इसमें मैं आपको फ़ाइल के साथ इम्पोर्टेंट वाइवा के क्वेश्चंस भी बताऊँगी। तो यहाँ पे आपसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड था फर्स्ट में, तो उसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में नॉर्मलिटी कितनी थी, n/10 थी, ऐसे ही सेकंड में n/20 नॉर्मलिटी हमें तैयार करनी है। तो यही पूछा जा सकता है कि n/10 को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, या फिर n/20 को प्रिपेयर करने का कौन सा फॉर्मूला है। नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला, मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला, ये सारे आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा मोर साल्ट का फॉर्मूला याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FeSO4 को भी याद कर लेना, फेरस सल्फेट बोलते हैं। तो जो इनके कॉमन नेम होते हैं और इनके फॉर्मूलेज स्ट्रक्चर्स भी याद कर सकते हो आप, जिनके स्ट्रक्चर जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, या फिर ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं ये भी याद कर लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस कई बार वाइवा में पूछ लिए जाते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स बताओ। इनके अलावा फॉर्मूलाज में स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी याद कर लेना, और जो वेट बाय वेट सॉल्यूशन तैयार करते हैं या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन तैयार करते हैं उसका भी फॉर्मूला। तो फॉर्मूलाज आपको सभी के याद करनी है। इसके अलावा जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसका भी फॉर्मूला याद कर लेना, या फिर कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी डेफिनेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी डेफिनेशन, ये भी अच्छे से याद कर लेना। अब यहाँ पे n/20 EDTA सॉल्यूशन लिया गया है, तो EDTA की फुल फॉर्म, इसके साथ साथ EDTA का स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल करने भी आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपसे प्रैक्टिकल में 1 या 2 प्रैक्टिकल करवा के देखेंगे एक्सपेरिमेंट में कि कैसे होते हैं। तो फॉर्मूलाज तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, स्ट्रेंथ का, नॉर्मलिटी का, मोलैरिटी का, या फिर इसके अलावा जो n/10 सॉल्यूशन तैयार करना, n/20 सॉल्यूशन तैयार करना, ये सारे अच्छे से देख लेना किसको कैसे बनाया जाएगा। और इनके साथ साथ जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस दे रखे, ये भी सभी आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे टाइट्रेशन के हैं, तो टाइट्रेशन के अंदर आपको इनके इंडिकेटर्स एंड एंड पॉइंट वो अच्छे से याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट टाइट्रेशन में क्या है, सेकेंड टाइट्रेशन में क्या, या फिर इससे ज़्यादा में क्या है। एंड ऑब्जर्वेशन याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे उसी के बेस पे आपकी ऑब्जर्वेशंस लिखी जाएंगी। एंड कैलकुलेशंस के लिए आपको फॉर्मूलाज याद करने के लिए मैंने बता दिया कौन कौन से फॉर्मूलाज याद करने हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर सरफेस टेंशन निकालनी है। ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसमें क्या पूछा गया है, लिक्विड ड्रॉप मेथड से आपको सरफेस टेंशन निकालनी है। तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा और पूरा का पूरा मेथड भी याद करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सरफेस टेंशन की यूनिट्स भी याद कर लेना, डाइन/सेंटीमीटर होती है। एंड जो सरफेस टेंशन को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा होता है, स्टेलेग्नोमीटर। ये भी क्वेश्चन वाइवा में पूछ लिया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और आप वीडियो को देख लो। अब यहाँ पे 9th एक्सपेरिमेंट में आपको विस्कोसिटी निकालनी है। तो विस्कोसिटी निकालने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, विस्कोसिटी का फॉर्मूला, इसके साथ साथ विस्कोसिटी की यूनिट्स भी याद करनी है आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।